नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है टैरो कार्ड रीडिंग की इस अद्भुत दुनिया में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम हर संडे आपसे मिलने आते हैं टैरो कार्ड की मदद से साप्ताहिक राशिफल बताने के लिए। तो दोस्तों, आज है 10 दिसंबर और 10 से 16 दिसंबर का ये जो सप्ताह है उसका हम राशिफल आपको देंगे और इसमें आपको आपकी चंद्र राशि रेफर करनी पड़ेगी। और दोस्तों, जो लोग इस वीडियो के लिए नए हैं, हम उनसे विनती करते हैं कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है उससे भी क्लिक कीजिए ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक तुरंत आते रहेगी। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 12 राशियों के लिए और यह सप्ताह है 10 दिसंबर वाला सप्ताह। तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए 2 कार्ड है। 10 ऑफ वैंड्स है एक कार्ड और दूसरा है जस्टिस। दोस्तों, मेष राशि आपके लिए एक सलाह है टैरो कार्ड की तरफ से इस सप्ताह में कि आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी या आपने आपके कौटुंबिक क्षेत्र में या आपके व्यावसायिक क्षेत्र में जो भी आप जिम्मेदारियां ले रहे हो, तो दोस्तों अब वक्त आया है कि इन जिम्मेदारियों को बांटकर इसे थोड़ा सा हल्का करने की, क्योंकि क्या हो रहा है कि सभी बोझ आपके ऊपर आने की वजह से आपकी जो इफ़िशियंसी है वो गिर जाती है और आपको दूसरों के ऊपर इसके लिए विश्वास करना पड़ेगा, दूसरों को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि आपकी ये जो जिम्मेदारियां है इसमें आप थोड़ा सा शेयरिंग करके इसमें क्वालिटी में और सुधार ला सकते हैं। क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से आपकी जो थकान की वजह से आपको जो मेंटल फटीग आता है उसमें आपकी क्वालिटी लो हो जाती है। तो आपका व्यावसायिक क्षेत्र हो या आपके कौटुंबिक क्षेत्र हो, सभी में आपको अगर उचित फल चाहते हो आप या अच्छी क्वालिटी चाहते हो जीवन में, तो कृपया आप आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसे डेलीगेट करना सीखिए और दूसरों से बांट के अगर आप काम करते हैं, तो मिलजुल के अगर काम करते हैं तो आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो सकती है। फिर आपका वो चाहे बिज़नेस हो या आपकी जॉब हो, तो आपके कलीग्स, आपके जो बिज़नेस में पार्टनर्स हैं, इन सब से मिलजुल के काम करने से, मिल बांट के काम करने से क्वालिटी में ज़रूर बढ़िया सुधार आके आपकी क्वालिटी बढ़ के आपका प्रोग्रेस अच्छा हो सकता है। और दोस्तों, ये सब करते वक्त आप इतना देखना है कि किसी का ऊपर अन्याय ना हो और किसी के ऊपर अननेसेसरी बर्डन ना हो और सबको समानता की दृष्टि से अगर आप देखते हैं और ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, कोई ऑनेस्टी से आप हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फिक्स करते हैं, तो फिर आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर असंतुष्टता अगर बढ़ती है लोगों में आपके बारे में, तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए ऐसा देखिए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो ये बहुत प्रामाणिकता से हो, ट्रांसपेरेंसी रखे हो और हर जो कोई आपको मदद करता है इनकी खुशहाली, इनके जो इंटरेस्ट है, इनकी जो क्षमता है, उन सब का विचार करके आपको आगे बढ़ना है। फिर फ्यूचर और बढ़िया होते जाएगा। मेष राशि। और मेष राशि के बाद हम लोग आते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि में क्या कार्ड आते हैं? एक है 2 ऑफ वैंड्स है और दोस्तों नाइट ऑफ पेंटेकल्स है। वृषभ राशि थोड़ा सा आपके लिए एडवाइस है कि थोड़ा सी जो कोई जल्दबाजी हो या कोई हैस्टी डिसीजन हो या कोई ऐसी स्टेप ना हो आपकी तरफ से कि फिर कोई गलती हो जाए या गलत डायरेक्शन में चले जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा रुक के सोचना है, अच्छा तरीके से प्लान करना है, सभी पॉसिबिलिटीज़ को विचार करना है, सभी पॉसिबिलिटीज़ की इवैल्यूएशन करके आपको जो आपका प्लानिंग है वो प्लानिंग के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि
और आपकी जितनी भी एनर्जी है, आत्मविश्वास है और स्किल है, आपको पूरा दांव पे लगाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि आगे चलने के लिए कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा या कौन सा एरिया, कौन सी मेथड आपके लिए बेहतर रहेगी। क्योंकि हैस्टी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो फिर आप गलत हो सकते हो या फिर आपको फिर कोई पीछे आना पड़ेगा या अपयश भी हो सकता है। इसके लिए थोड़ी सी दूरदृष्टि रख के आपको देखना पड़ेगा कि आगे चल के आपको किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। फिर आपका हो चाहे व्यावसायिक जीवन हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपको विचारपूर्वक निर्णय लेना है, प्लानिंग करके हर स्टेप लेना है, कोई हैस्टी डिसीजन नहीं लेना है। इतना आप ज़रूर याद रखिए। वृषभ राशि और फिर वृषभ राशि के बाद हम लोग आते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए और दूसरा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मिथुन राशि इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा सावधान कर रहे हैं ये कार्ड कि आपको थोड़ी सी जो आपके कलीग्स हो या आपके कॉम्पिटिटर हो या कोई भी आपके बॉसेस हो या कोई पार्टनर है आपके बिजनेस में या कोई को बिजनेस आपके जो आपके जैसे बिजनेस करने वाले अन्य लोग हैं, तो इन सब से आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। आपके जो सीक्रेट्स है सभी को एक साथ आपको बताना नहीं है। कुछ सीक्रेट्स आपके हाथ में ऐसे रखिए कि जिनकी बिना आप दूसरा कोई आगे न बढ़ पाए, और फिर नहीं तो ये आपके सभी सीक्रेट्स अगर आप ओपन करते हैं तो लोग इसका गलत फ़ायदा उठा के फिर आपसे आगे निकल जाएंगे, आपको धोखा देके। और ये होने के लिए आपको हर इंसान की पहचान करानी है। हर एक स्टेप्स आपको सावधानतापूर्वक लेनी है ताकि कोई इसका गलत फ़ायदा उठा के आपकी जो क्रेडिट है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो फिर आपको आगे चल के नुकसान हो सकता है। तो इस धोखे से बच के रहने के लिए मिथुन राशि आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा और लोगों को परखना पड़ेगा और लोगों पे ज़्यादा विश्वास अगर आप करते हैं और अपने पूरे सीक्रेट्स अगर खोल देते हैं तो फिर ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करके सावधान रहते हैं तो फिर आपको अच्छी तरह से हेल्प करने वाले भी लोग रहेंगे, आपसे जूनियर भी रहेंगे वो लोग, आपसे कम उम्र वाले या कम एक्सपीरियंस वाले लोग, ऐसे लोग भी आपके लिए मददगार हो सकते हैं जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद ले सकते हैं, वही आपके काम आ सकते हैं। इस सप्ताह में ऐसा दर्शा रहे ये कार्ड आपके लिए मिथुन राशि। और मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की तरफ जाते हैं हम लोग। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है कर्क राशि और कर्क राशि द हाई प्रीस्टेस। कर्क राशि एक जो भी परिस्थिति के थ्रू आप गुजर रहे हो, आपके व्यावसायिक जीवन हो या आपके निजी जीवन हो, इसमें जो भी आपको स्टेप्स आपको लेना है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसी स्थिति की राह देख रहे हो या ऐसे रिपोर्ट्स की राह देख रहे हो जिनकी वजह से आपको आगे स्टेप्स लेना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस सप्ताह में आपके लिए ऐसी सब खबर, ऐसी सब न्यूज़ आ सकती है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए बहुत फलदायी हो सकती है। और दोस्तों इसमें आपको जो हेल्प चाहिए, जो भी आपको हेल्प मिलने वाली हो, अगर जिस तरह से भी आपको हेल्प मिलती है आपको ज़रूर लेनी है, क्योंकि इस सप्ताह में इन हेल्प के सिवा आपको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छी खबर तो ज़रूर आएगी और आगे बढ़ने के लिए तो आपको ज़रूर रास्ते मिलेंगे। इसके साथ में आपकी थोड़ी सी एक
कंफ्यूज्ड माइंड की जो स्थिति है, यानी जो भी आप निगेटिविटी जैसे मन में पैदा होती है या कोई उदासीनता मन में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको रीडिंग कीजिए, थोड़े स्पिरिचुअल बुक्स या थोड़े से मोटिवेशनल लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं या कोई अच्छे एडवाइज़र या मार्गदर्शक आपको कोई मिलते हैं, तो इनसे मिलके आप अच्छे बुरे का भेद कर सकते हो और आपके लिए सही चुनने के लिए इनकी मदद ले सकते हो। फिर देखिए आपकी मनस्थिति भी सुधरेगी, आपके मन की निगेटिविटी चली जाएगी, उदासीनता एक कॉन्फिडेंस में बदल के, पॉजिटिविटी में बदल के आपका फिर रास्ता प्रगति का खुला हो जाएगा। कर्क राशि, और कर्क राशि के बाद सिंह राशि की तरफ आते हैं हम लोग। सिंह राशि आपके लिए क्या है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और सिंह राशि द चैरियट आपके लिए। सिंह राशि अब चैलेंजेस आपने जो भी फेस किए या जो भी नुकसान आपको लेना पड़ा, तो अब सब समय बदल रहा है, पीरियड बदल रहे हैं आपके लिए। एक आपके जो सपनों की ऊंचाई, जो आप जहां पहुंचना चाहते थे, जहां आप जल्द ही पहुंचोगे, और ये पहुंचेंगे आप अपने बुद्धि बल पे, आपके अनुभव के आधार पर आपको प्रगति मिलेगी। और ऐसी स्थिति में आप होगे कि सारी स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। और आपने अभी तक जो भी चैलेंजेस फेस किए या जो भी मुश्किलें आपका सामना किया, इससे आपको बहुत सारी सीख मिली है, और इन अनुभव को आप अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अच्छे बुरे को अपने काबू में रख के, बुरे जो भी आपने एक्सपीरियंस लिए उन सब से सीख के आपका भी मार्ग जो है आपको निर्वेद करने में मदद मिलेगी, और फिर आपकी जो मार्गक्रमणा रहेगी आपके उद्दिष्ट तक, ये सफल मार्गक्रमणा होगी, और कोई चैलेंज नहीं रहेगा, कोई मुसीबतें आपको चैलेंज नहीं कर सकते, आप इनको आसानी से पार कर सकते हैं। सिंह राशि, और सिंह राशि के बाद चलते हैं कन्या राशि के पास, द डेविल, और दूसरा कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स। तो कन्या राशि आपकी जो मानसिक स्थिति अभी तक की जो है, तो थोड़ी सी जकड़ी हुई या आकड़ी हुई, अटकी हुई, कहीं भी आपके विचार आप खुले नहीं कर पा रहे हो, या आपकी मनस्थिति ऐसी हो रही है कि आप आगे की सोचना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए, या कोई दिक्कतें ऐसी है कि आप जो जिस बंधनों में आप अपने आप को पा रहे हो, शायद उसमें आपको खुशी नहीं है या नाराज़ी है, या फिर देखिए क्या कोई कहाँ ऑनेस्टी की कमी है, या कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी है, या कोई खुले विचारों की कमी है। तो दोस्तों, कन्या राशि, आपको इस सप्ताह से रादर कि आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। एक खुले विचारों के साथ आपको पेश आना पड़ेगा, और एक ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से पेश आके आपको फिर ऐसी ही ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी सामने से मिल सकती है, और फिर आपको फिर ये जो जकड़ी हुई या अटकी हुई अवस्था है, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसा करते वक्त दोस्तों, आपको हर चीज़, हर स्टेप आपकी सोच समझ कर लेने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़ा अच्छा प्लान करना है आपका। फिर व्यावसायिक जीवन हो या कौटुंबिक जीवन, आपको दूरदृष्टि से आगे की सोच के, आगे के लिए अच्छा प्लान बना के, अच्छे कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ तय करना है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और फिर यशस्वी होना है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद हम लोग आते हैं तुला राशि के पास।
तुला राशि 2 ऑफ वैंड्स और तुला राशि जस्टिस। तुला राशि, अगर आपने अभी तक कुछ एक्सपीरियंस किया है, कोई जल्दबाजी या हेस्टी डिसीजन की वजह से आपको थोड़ी सी रुकावटें पैदा हुई है या अपयश मिला है, तो दोस्तों अब समय है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के अच्छा प्लानिंग के लिए आप थोड़ा सा समय बिताइए, क्योंकि आपको एक फोरसाइट रखना है, दूरदृष्टि रखना है कि आगे हमें अपना उद्दिष्ट जो है उसे पाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कौन से स्टेप्स की ज़रूरत है, किस रास्ते से जाने की ज़रूरत है, ये सब सोच के फिर आप अपना जो अपनी क्षमता जो है, अपनी एनर्जी, अपना कॉन्फिडेंस इसके साथ यूज़ करके फिर आपको आगे बढ़ने की या आगे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। कोई भी हस्टी डिसीजन आपके लिए अब नुकसानदायी हो सकता है या घातक हो सकता है, तो ऐसी कोई विचार मत कीजिए जल्दबाजी की, ताकि आपको फिर आगे चल के ऐसा कोई कदम ना उठाना पड़े कि ये कदम आपके पीछे की तरफ आ जाए। और दोस्तों, जो भी चीज़ आप करोगे बड़े ऑनेस्टी से आपको करना पड़ेगा, बड़े ईमानदारी से करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी रख के करना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ इल्लीगल हो या शॉर्टकट वाली हो, कोई शॉर्टकट, कोई जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये समय सही नहीं है ऐसे सब चीज़ों के लिए। नहीं तो फिर ये जो आप कोई शॉर्टकट अगर अपनाते हैं या कोई गैर कानूनी काम करते हैं, तो इसमें ज़रूर आपको आगे चल के पकड़े जाने का भय रहेगा या नुकसान हो सकता है आपको। तो और ये कानूनी झमेले में अटकने से अच्छा है कि थोड़ा सा स्पीड को कम कीजिए, धीरे धीरे चलिए, अच्छा प्लानिंग करके देखिए, फिर देखिए आपका सक्सेस फिर पक्का है। तुला राशि। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के पास आते हैं हम लोग। वृश्चिक राशि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है और एस ऑफ कप्स। तो वृश्चिक राशि कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं कि आपको आपने जो भी अभी तक स्ट्रगल किया है या आपने जो भी मेहनत की है, तो और इसमें आपने जो भी नतीजे पाए हैं और जो भी आपने अपने उद्दिष्टों की तरफ जाने के लिए जो भी स्टेप्स उठाए हैं, कभी कभी क्या होता है इनमें से थोड़ा सा अपने को एक कहीं अटकी हुई स्थिति आ जाती है या कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता है, फिर हम लोग कोई मिस्टेक कर बैठे हैं। तो इसके लिए तो दोस्तों आपको थोड़ा सा हॉल्ट लेना है और आपको थोड़ा एक जिसे हम लोग बोलते हैं कि सोच समझ के एक अच्छा प्लानिंग करके खुद को वापस तैयार बना के आगे बढ़ने के लिए ऐसी सब प्लानिंग करके अच्छे रिसोर्सेज जमा करके फिर आपको देखना है आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और फिर ऐसा करने से वृश्चिक राशि आपने अगर कुछ नई शुरुआत करनी है, नया जॉब हो या नए बिजनेस हो, कोई नया रिश्ता हो, तो इसके लिए भी एक अनुकूल पीरियड आने वाला है आपके लिए। सिर्फ आपको आपके कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपकी जो तैयारी है इसे बचा के रख के फिर ये जो नई शुरुआत आपको मिलेगी, इस शुरुआत में आपको 4 चांद लगाने हैं और ये रहेगी आपके सपनों की शुरुआत, नई शुरुआत। और ये कोई नया बिजनेस हो या नया जॉब हो या नया रिश्ता हो, इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और लंबे समय तक आपको इस सफलता से आनंद मिलते रहेगा, इतना ज़रूर है वृश्चिक राशि। तो चलिए वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की तरफ आ जाते हैं हम लोग। धनु राशि क्वीन ऑफ वैंड्स है आपके लिए और धनु राशि किंग ऑफ पेंटेकल्स है। धनु राशि एक अच्छा पीरियड है आपके लिए, कोई भी ऐसी दिक्कत, कोई मुश्किलें तो अब नहीं बचेगी और देखिए हर स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। आप हर वो जो
नुकसान पहुंचाने वाले लोग जो रहते हैं उनको भी आप अच्छे काबू में रखेंगे और हर कोई स्थिति के लिए, हर चैलेंजेस के लिए अपने आप को आपने इतना तैयार करके रहोगे कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। और फिर इनकी वजह से आप एक ऐसी सुस्थिति में पहुंचोगे, आर्थिक सुस्थिति हम लोग जिसे बोलते हैं, आर्थिक स्टेबिलिटी जिसे हम लोग बोलते हैं, या आर्थिक सुरक्षितता बोलते हैं, ऐसे स्टेज में आप पहुंचोगे। और देखिए दोस्तों, आपको अगर कोई प्रॉपर्टी का डीलिंग करना है या कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी एक अच्छा पीरियड आ रहा है धनु राशि आपके लिए। और फिर इन सब से आपकी जो आर्थिक स्थिति है दिन ब दिन और मजबूत हो जाएगी और प्रगति आपकी होती जाएगी। तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड आया है, इसका आप लाभ उठाइए। धनु राशि, धनु राशि के बाद मकर राशि में चलते हैं हम लोग। और मकर राशि में कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स और मकर राशि किंग ऑफ कप्स। मकर राशि आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहे एक कार्ड सबके लिए। आपने जो गोल है, आपके उद्दिष्ट की तरफ आपने जो भी कदम उठाए हैं, इसे एक अच्छा कॉन्फिडेंस, अच्छा एनर्जी की जोड़ मिलेगी आपको। और फिर आपकी जो कोई भी अभी चैलेंजेस नहीं आएंगे, आपको कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं रहेगा, आप सिर्फ आगे बढ़ते जाओगे और अपना जल्द ही जल्द अपना गोल हासिल करोगे। और मकर राशि एक ऐसी सुस्थिति में, ऐसे स्थान पे, आप ऊंचाई पे आप पहुंचोगे कि आपकी हर स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। फिर वो चाहे सांसारिक, कौटुंबिक हो या व्यावसायिक हो, तो आपको ऐसा कोई चैलेंज करने वाला या चैलेंज देने वाला और देगा तो भी आपको कोई हरा नहीं सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी आपकी। और मकर राशि एक ऊंचाई के स्थान, मजबूत स्थान पे आप अपने आप को विराजमान पाओगे। और फिर आगे आपके लिए फिर सिर्फ सुख, समाधान, शांति रहेगी और बढ़िया भविष्य रहेगा आपके लिए। मकर राशि, मकर राशि के बाद आते हम लोग कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि 4 ऑफ पेंटेकल्स और द डेविल है। कुंभ राशि ऐसी देखा जाए तो आपके लिए अभी आर्थिक विवंचना कोई नहीं है आपके लिए। इस सप्ताह दिखा रहा है कि आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप जो भी जहाँ भी आपकी रकम लगाना चाहते हो उसमें आपको फ़ायदे मिलेंगे। और दोस्तों, अगर कोई प्रॉपर्टी भी आपको परचेस करने हैं या इन्वेस्टमेंट और नहीं करनी है, उसके लिए भी अनुकूल पीरियड रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी अगर आपको अपने आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी करनी है या इसे और भी मजबूत बनाना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स या कोई ऐसी बात सोचनी पड़ेगी जिससे कि आपके आर्थिक स्थिति में और सुधार आ सकता है, जो कि आपको आगे चल के आगे के भविष्य के लिए मददगार साबित हो सकता है। थोड़े से अपना नज़रिया पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। कुंभ राशि, आपके जो विचारों को थोड़ा खुला करने की ज़रूरत है। आप जिस विचारों में अटके पड़े हो या जिस भी सोच में आप सोच को बदल नहीं पा रहे हो, इसकी वजह से आपका प्रोग्रेस जो है वो हो नहीं पा रहा है और आप वही के वही अपने आप को खड़े पा रहे हो। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो प्रगति है, आपका जो प्रोग्रेस है, दिन ब दिन घटते जा रहे हैं और आपको फिर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इसकी वजह से आपको आगे चल के भारी नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एडवाइस है, अपने विचारों को खुले कीजिए, अपना दृष्टिकोण चेक कीजिए, अपना नज़रिया चेक कीजिए, इसे बदलने की कोशिश कीजिए। ज़माने के जो स्पीड है, पेस है, उसके साथ मिलाने की कोशिश कीजिए और फिर एक ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के बल पे अपने आप को एक इस जो प्रवाह है सामाजिक जीवन का, इसमें खुद को आप अपने आप को फिट कर दीजिए और फिर देखिए आपकी जो प्रगति है वापस अपने प्रगति पथ पे आके आप
अच्छे स्थिति में आने के लिए बहुत आसान हो जाएगा आपको। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बाद चलते हैं मीन राशि में। मीन राशि डेथ कार्ड है आपके लिए, और मीन राशि 10 ऑफ पेंटेकल्स है। मीन राशि देखा जाएगा तो फिर आपको अभी एक नई सुबह दिख रही है आपके मार्ग में। आपने अभी तक जो भी आपसे गलतियां हो गई या अभी जो भी आपको नुकसान हो गया, आपने जो भी गलत कोशिशें करके गलत काम किए होंगे, तो ऐसे इसमें जो भी आपको नुकसान हुआ है या गलती या हुई है, तो ये सब अभी भूलना पड़ेगा, आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा और आगे चल के ये जो आपके लिए अच्छा पीरियड आने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अपने आप को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में अपने खुद को लाना पड़ेगा कि दूसरों के मन में भी आपके बारे में विश्वास पैदा हो जाए, और फिर आपका जो कौटुंबिक जीवन है, आपके जो सामाजिक जीवन है, आपके जो घर के बुजुर्ग है या कोई एक्सपीरियंस आपके कलीग्स है या बॉसेस है, इन सब के मन में अगर आप एक अच्छा विश्वास पैदा करते हो तो फिर एक अच्छी सुस्थिति आप वापस हासिल कर सकते हो और एक अच्छी आर्थिक सुस्थिति भी आएगी। आपको समाज में भी एक अच्छा स्थान मिल सकता है। सिर्फ आपको अपने आप को बदलना है, पुरानी आदतें, पुराने लॉसेस, पुराने स्टेप्स, इन सब को त्याग देके आपको आगे बढ़ना है। एक नए सिरे से एक नयापन लाके और अपने आप को अपने बदलाव लाके आपको ये करना पड़ेगा। मीन राशि। तो दोस्तों ये हो गया साप्ताहिक राशिफल 10 से 16 दिसंबर वाले सप्ताह के लिए। हमें आशा है आपको ये ज़रूर मददगार साबित होगा। और दोस्तों अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के लिए नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिल रही है तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके। तो चलिए दोस्तों इस नोट के साथ हम लोग ये संपन्न करते हैं इस सप्ताह का राशिफल, और फिर वादा करते हैं अगले रविवार को मिलने का वापस एक बार अगला राशिफल लेके। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।